धान रोपनी के रहे रैयत किसानों को जमीन अधिग्रहण हो चुका है बोलकर सेल के टीपीएल और थाना पुलिस ने रोकने का किया प्रयास। झारखंड के महानायक धान कटनी आंदोलन के आंदोलनकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन का चीता भी शांति नहीं हुआ था कि बलियापुर थाना क्षेत्र के सरसाकुड़ी आसनबरी में सेल कंपनी के द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2025 को जमीन अधिग्रहण की घटना को दोहराने का प्रयास सेल के टीपीएल के अधिकारियों के द्वारा किया गया, जिससे मामला बिगड़ते बिगड़ते बचा। ताजा मामला यह है कि सरसाकुड़ी आसनबानी ग्रामीण रैयत महिला एवं पुरुष अपने खेतों में ट्रैक्टर से हल जोतकर धान रोपने का कार्य कर रहा था। तभी सेल के टीपीएल के अधिकारी अधिग्रहण जमीन पर धान रोपनी करते हुए रैयत ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को देख लिया। उसके बाद क्या होना था, सेल के टीपीएल के अधिकारी आग बबूला हो गए। एक सेकंड के भी देरी नहीं करते तुरंत इसकी सूचना बलियापुर थाना पुलिस को दे दिया। फिर क्या होना था, बलियापुर थाना पुलिस भी अधिग्रहण जमीन पर धान रोपनी की खबर पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और खेतों में धान रोपनी कर रहे रैयत महिलाओं एवं पुरुषों को धान रोपनी करने से रोक। इधर धान रोपनी कर रहे रैयत महिलाओं एवं पुरुषों ने सेल के टीपीएल के अधिकारी और पुलिस का विरोध करने लगे। विरोध होता देख बलियापुर थाना पुलिस मामला कहीं तुलना ना पकड़े, इसलिए सेल के टीपीएल के अधिकारी के साथ वापस लौट गए। वहीं धान रोपनी कर रहे रैयत महिलाओं एवं पुरुषों का कहना है कि जब हम लोग अपना जमीन सेल कंपनी को दिया ही नहीं तो हम खेती बाड़ी करने वाले किसानों को सेल कंपनी क्यों खेती करने से रोक रहा। सेल कंपनी जिस जमीनों को अधिग्रहण किया है उसे बड़ी कटिंग करे, उससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। अगर हम लोगों को खेती करने से रोका गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग जान दे देंगे, परंतु अपना खेती युक्त जमीन को किसी कंपनी को नहीं देंगे। किना कोर ना धान ला एगला सब बेचाई गला त हमरा ने कोनो पाइया न त हमरा किसे बेचा त ना पैसा न पैसा कोनो हमरा के देला आइ के धमकी दो पूरा को এখন তো ধান রোপনির সময় লাগো। হ্যাঁ এখন তো ধান রোপনির সময় লাগে, এখন আবার কেতে খেতে পানি আছে বস না, এখন নাই রোপে তার কখন রোপে সারাবার মাসটাই তো আমরা রোপাবে কর। মানে পুলিশ তোরাকে জবরদস্তি রোকা? হ্যাঁ জবরদস্তি কো হলো যে করিস না, সেলেক লকডাউন হলো, সেলেক লকডাউন কো যে তোরা পয়সা আমার জমা হয় কোটে, তো কোটে কায়ে জমা করতে আমরা পয়সা কোটে কোনো জমিনটা দেবো যে কোটে জায়গা জমা করস তারা কিসান গিলাকে কহে মানে জবরদস্তি তোরা জবরদস্তি করো। কিনা নাম হলো তোর? अनुका देवी प्राय अधिग्रहण कर लिया है, तो हम कहते हैं अधिग्रहण कहाँ किए हैं, किसका किए हैं। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि खेतीहर ज़मीन हम लोग देंगे नहीं। आप किस आधार पे ज़मीन ले रहे हैं? यहाँ हम लोग धान होता है, हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, अभी भी धान हम लोग बीजा धान का आफर जो बोलते हैं हम लोग आफर मका बने लोग उठा रहा है। अब खेत भी कादा कर रहे हैं, कल रोपने का काम भी शुरू हो गया है। तो हम इतना ही कहते हैं गुरुजी को कि बोला था कि धान कटनी हम फसल लगाएंगे, हम काटेंगे भी हम। तो गुरुजी के आदेश से हम लोग भी जो भी आज खड़े हैं खेतीहर ज़मीन, तो हम लोग को यहाँ आज बहुत सारा ऐसा है जगह, बहुत इतना हम लोग को ज़मीन इतना है क्योंकि पहले भी हम लोग को डीवीसी में जा चुका है। और हम लोग नौकरी चाकरी सब किसी का नहीं होता है, तो हम लोग खेती ही करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज ये ज़मीन अगर हम लोग का चला जाता है तो हम लोग घर से बेघर होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बहुत परिस्थिति आ जाता है। यहीं से हम लोग पूजा पाठ पढ़ाई लिखाई शिक्षा सारा चीज़ व्यवस्था यहीं से होता है। आज एगो गाय है, बकरी है, गोरू है, चराते हैं, सब इसी खेत खलिहान में हम लोग चराते हैं। अगर यही चीज़ हम लोग का चल जाएगा तो आज हम लोग दर दर भटकने के लिए बेबस हो जाएंगे। कल दिन जाति आय आवासी बनेगा, कुछ हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक आबो आवास, पीएम आवास, जो भी कुछ सरकार की योजना आएगा हम लोग का जगह ही नहीं रहेगा, तो कल दिन कहाँ बनाएंगे। क्यों प्रशासन आप लोगों को रोक रहा है? प्रशासन देखिए वो सेल का कुछ दलाल है कि ऐसा बात है कि हम यहाँ ज़मीन अधिग्रहण कर लिए, तो किसका ज़मीन अधिग्रहण किए हैं आप तो पहले माफ़ी करके चिन्हित तो कर लीजिए, उसके बाद आप लोग करना है कीजिए उसका ज़मीन पर। हम लोग तो नहीं दे रहे हैं ज़मीन। आज बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत परसेंटेज बता रहा है, तो वो परसेंटेज फेलियर है। जब जब बोला गया है तब लंका में तब हम लोग डंका में बजाने का भी काम करेंगे। शिबू सोरेन जी जहाँ आज जो उसका गुण हम लोग का भी अभी अंदर में धधक रहा है कि
जहाँ भी रहे हम उसको नमन करते हैं, जोहार करते हैं। उस आंदोलन को हम लोग धारदार बनाएंगे। जब तक हम लोग का ये बंजर भूमि को खेतर जमीन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ का सीओ जो भी है, अंचल अधिकारी हो, विकास पदाधिकारी हो, चाहे भूअर्जन विभाग पदाधिकारी हो, सब भी लोग मिली भगत से इस कंपनी के साथ साठगांठ से मिला हुआ है। और यही स्थिति करके आज हम लोग का खेत आड़ सब तोड़ दिया। धान का खेत में हम लोग लगाए थे, बीजा लगाए थे, सबको तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। पुलिस आके पूछ रहा है हमको कि बाबू सुनिए इधर। हमको क्या बात है सर? ना अधिग्रहण जमीन हो गया है तो आप लोग क्यों लगा रहे हैं? तो सेल प्रबंधक को फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया। वो लोग आके बोल रहा है कि नहीं अधिग्रहण हो गया है, ये ज़बरदस्ती लोग खेती कर रहा है। हम लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई धान रोप रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है। ये सावन महीना है, ये बीत जाएगा तो हमको कहाँ कौन सा समय मिलेगा? यही मेरा सब कुछ है, खेती बाड़ी ये सब कुछ है। ये अधिग्रहण नहीं हुआ। हमारा का अपना पैसा लिए है ना, कोई हम लोग को दिया है। आज खेत का पूरा आड़ी उड़ी पूरा बांधा के पूरा कंप्लीट पिलोडा चला के पूरा खत्म कर दिया। उसको हम खेती बना के उसको अभी धान रोपने को लगा के सब कुछ मैंने ट्रैक्टर चला के उसका बाद प्रशासन हमको बुला रहा है। अभी 1:45 बजे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गाड़ी रुको। हमको गाड़ी रुक रहा है सर, क्या बात है? बोला क्या इधर? हम उठ के गए और मेरा है परिवार वगैरह सब था। उसको जाकर बोल रहा है कि देखो ये अधिग्रहण हो गया, खेत मत करो। तो हम लोग कौन बोला? न सेल कंपनी को बुला रहे, तो वो लोग बुलाया। पुलिस आया। पुलिस आने के बाद उसके साथ सेल का लोग आए थे 2-4 गो। वो भी एगो विजय शर्मा था और क्या अली बोल के एक ठो था। और प्रशासन आया, यहीं तक आया, यहीं पहुंचा। पहुंचने के बाद हम लोग को काम रोका। कहाँ का थाना प्रशासन? वही बलियापुर थाना यहीं का था। आके हम लोग को बोला कि नहीं आप लोग काम बंद कीजिए, रोपनी बंद कीजिए, ये ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है। तो हम लोग बोला नहीं, अधिग्रहण जो ज़मीन बेचा है वही ज़मीन अधिग्रहण हो सकता है। हम लोग ज़मीन दिए नहीं है, हम लोग बेचे नहीं है, ना हम लोग को मुआवजा मिला, ना हम लोग को नोटिस किया। ऐसे तो जबरानी 1 बार से 2 बार किया। 1 बार तुम ऐसे खेदाड़ा, दूसरा बार में डोजरिंग किया। उसके बाद भी फिर से अभी आके पुलिस आके हम लोग को धमकी दे रहा है कि नहीं ये खेत हम लोग अधिग्रहण कर लिए हैं। और अधिग्रहण जिनका ज़मीन किया है, जो दिया है उसी ज़मीन पर आपका हक है। जो नहीं दिया है उसका ज़मीन पर आपका एकदम बिल्कुल हक नहीं है। लेने का कोई इसमें ही नहीं है। ना हम लोग को मुआवजा मिला, ना नोटिस किया, ना कुछ नहीं।